प्रज्ञा प्रदीपिका श्री अरविंदଙ୍କ भावनाकारिका एक दृष्टिपात। लेखक मनोज दास। मु पाठ करुछि समीर रंजन दास। श्री अरविंद आंतर्जातिक शिक्षा केन्द्र आनुकूल्य रे सप्ताह 3 संध्यारे श्री मनोज दास आश्रमवासी और आगंतुक मानंक पई श्री अरविंदଙ୍କ एक ग्रंथ उपरे आलोकपात करिथांती। थॉट्स एंड अफोरिजिम्स रो एक सूत्र उपरे तांको मौलिक विश्लेषणर एहा एक संक्षेपित स्मृतिलिपि। कारिका 6 हेतु मुक्ति। लेट आई लर्न दैट व्हेन रीजन डाइड, व्हेन विजडम वाज born, बिफोर द लिबरेशन I had only knowledge। विलंबरे मु एहा ही बुझिली जे जेते बेले हेतुबोधर मृत्यु हला सेते बेले हेला प्रज्ञार जन्म। से मुक्ति पूर्वरु मोर थिला केवल ज्ञान। आम चिंता को आलोड़ित करने निमंते एभली परस्पर विरोधी भाव माध्यमरे श्री अरविंद एक सत्य परिवेषण करुछंती बोली श्रीमा बुझाइछंती। आम मनरे प्रश्न उठिबा स्वाभाविक। हेतुबोध, जुक्ति, बुद्धि एसबु विसर्जन देले मनीषर समाजर अवस्था कौन हेबो? ना, एसबु विसर्जन देवार प्रश्न उठुनाही। साधारण मनीष एसबु द्वारा परिचालित नहेले नानादी अंध आवेगर दास बनिजिव। ता जीवनधारा हेबो उच्छृंखल। एहा एक अनस्वीकार्य वास्तवता। एकदा ए पृथ्वी रे जोर जार मुलकदार रीति चलुथिला। जो राजार बल बेसी हैला से अन्य राजांकु परास्त करी ता राज्य दखल करिनेब। सेठी न्याय अन्याय, यौक्तिकता अयौक्तिकतार प्रश्न उठु नथिला। क्रमे समाज नियमबद्ध होइछि। समस्तंक स्वार्थ बा सामूहिक हित दृष्टिरु नियम कानून तैयारी होइछि। ताकु जे लंघन करिब तार विचार होई ताकु दंड देवार व्यवस्था होइछि। एसबु सत्वे सुजोग पाइले मनीष निज स्वार्थ पाई अन्य को सुख सुविधारु वंचित करने निमंते कुंठाबोध करे नाही। खाली व्यक्तिगत भावरे नुहे, अनेक समय मनीष दल बांधी निज भितरे रहिथिबा आदिम हिंस्रता को प्रकटित करे। जो अन्याय जणे एकुटिया करि परिबो नाही, हजारे जण भितरे जणे होई सेही अन्याय करिबाकू से बेस सुविधाजनक मने करे। सेतेबेले से अन्य मानंक प्रति केते निर्ममता करुछि, ता प्रति केही से भली आचरण कले ताकू किपरि लागंता से कथा पासोरी दिए। से जहा हेउ, मनीष जे सदा सर्वदा एभली उच्छृंखल आचरण करि पारे नाही, तार कारण विचार बुद्धि और हेतुबोध। श्री अरविंद जो रिजिन शब्द व्यवहार करिसंती तार अंतर्भुक्त एसबु गुण केबे कौन प्रज्ञार परिपंथी? एसबु निज चेतनारू निकाली नदेले कौन ए प्रज्ञार अधिकारी हेबा संभवपर नुहे? श्रीमा बुझाइछंती। हेतुबोध को पददलित करिबा कथा श्री अरविंद कहूनाहांती, तार ऊर्ध्व को जीवा कथा कहउछंती। पूर्वरु कुहा जाइछि चेतनार बहु स्तर रहिछि। हेतुबोध उच्छृंखलता तुलन बहु उच्च स्तर, किंतु हेतुबोधठू बहु बहु उच्च स्तरर चेतना हेला प्रज्ञा। सही प्रज्ञार अधिकारी हेबा दिगरे जहा एकांत प्रयोजन ताहा हेला अहंक बलरु मुक्ति। निज इच्छा, कामना, बासना, खियाल खुशी, जदृच्छा आचरण जेपरी अहंगर अत्यंत अमार्जित परिप्रकाश, विचार बुद्धि, जुक्ति प्रवणता, हेतुबोध, आदर्शवाद इत्यादि सेपरी अहंग्र मार्जित परिप्रकाश। आमे जे पर्यंत अहं उपरे विजय लाभ करिनथिबु से पर्यंत आमे जे मूढ़ होई रहिथिबु ताहा नुहे। आमे बहु ज्ञान अर्जन करिपारु, किंतु ज्ञानी मात्रे अहं मुक्त नुहंती। जिए अहं मुक्त ज्ञानी कोटिकरे गोटिए से प्रज्ञावान। जिए प्रज्ञावान केवल से ही हेतुबोध बा जुक्तिवाद इत्यादि द्वारा निज कार्यकलाप बा चिंताधारा को परिचालित न करिबार स्वाधीनता लाभ करिपारे। अधिकांश जुक्तियुक्त ध्यान धारणा और आदर्श
ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଏକ ବନ୍ଧନ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। କୌଣସି ଏକ ସହରରେ ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥାଏ। ମୋ ଭଳି ଦୂରାଗତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆୟୋଜକମାନେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ହୋଟେଲର ମହଲାଟିଏ ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟହ ସେଠାରୁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆରାମଦାୟକ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ମୋ କୋଠରୀର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ କୋଠରୀରେ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ନୀତିବାଦୀ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। କୋଠରୀଟିରେ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ନାହିଁ। ଏଭଳି ବିଳାସ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ବିଳାସ ଆଉ କ'ଣ? ଫୋନ୍ ଓ ରେଡ଼ିଓ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଟିଭି ନଥିଲା। ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଗଲା। ଗରମ ଜଳ ପାଇଁ ଗିଜର ଅଛି। ଆପଣ ସୁଇଚ୍ ନ ଟିପିଲେ ଗଲା। ସେଜଟି ବିଳାସ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟିକ ଗୋଟେଇ ରଖି ଖାଲି ଖଟ ଉପରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଳ୍ପ ଭଡ଼ାରେ ମିଳୁଥିବା ହୋଟେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଜିଗର କଲେ। 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସମ୍ମିଳନୀର ତୃତୀୟ ଦିନ ସଂଗଠକମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଗୋଟାଏ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚର ହୋଟେଲ କୋଠରୀ ଠାବ କଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ମହୋଦୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋତେ ସେ କଥା ଜଣାଇଲେ। ସେ ବୁଝିଲେ କି ନା, ଏଣେ ପ୍ରଥମ ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ବାବଦରେ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର 5 ଦିନର ଭଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମିତିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଟେଲ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ୟାକ୍ସିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେଲା। ଏକ ନୀତିମୂଳକ ତ୍ୟାଗମୂଳକ ଆଦର୍ଶର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଭଦ୍ରଲୋକ କେଡ଼େ ସହଜରେ ନିଜ ଅହମିକାର ଦାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ସେ ସଚେତନ ନଥିଲେ।